हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और एक के बाद एक आप देख लीजिए ना, चाहे वो संभल की बात कर लीजिए, वाराणसी की बात कर लीजिए, बरेली की बात कर लीजिए, अलीगढ़ कानपुर की बात कर लीजिए, एक के बाद एक मंदिर निकल कर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो बाकायदा ये कह रही है कि संभल को हम तीर्थ स्थल बनाएंगे, ये घोषणा कर दी। त्रिपाठी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। 22 दिसंबर 2024 का ये मैं मोहन भागवत जी का संदेश पढ़ के सुना रही हूँ। धर्म को पूरा समझना पड़ता है, जो पूरा नहीं समझता है धर्म को, आधा ज्ञान जिसे होता है उसी के चलते अधर्म होता है। दुनिया में धर्म के नाम पर जितना अत्याचार हुआ है ये अधूरे ज्ञान के चलते हुए। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे राकेश त्रिपाठी जी को? निश्चित तौर पर धर्म के नाम पर जिस तरह की मारकाट आज दुनिया भर में मची हुई है और धर्म के नाम पर कहते हैं, जबकि सच में धर्म तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है ना, धर्म तो उदारता की बात करता है ना, धर्म तो जीव मात्र पर दया की बात करता है, करुणा की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग धर्म के नाम पर जिहाद छेड़ते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर कैसे भेदभाव करते हैं। इन बातों को लेकर के मोहन भागवत जी ने कुछ बातें कही हैं, मुझे लगता है उन बातों का स्वागत होना चाहिए। जो लोग उन बातों को अलग संदर्भ में उसको प्रस्तुत करने की एक प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है हर बात की व्याख्या अपने अपने ढंग से करने की स्वतंत्रता सबको है। लेकिन मोहन भागवत जी की बातचीत को एक सकारात्मक तौर पर समाज में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। और आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ा जनरलाइज था, ओपन एंडेड सा सवाल उनका स्टेटमेंट था, तो कोई भी किसी भी तरीके से उसको मोड़ सकता है, तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। 19 दिसंबर 2024 का बयान। कुछ लोग मंदिर मस्जिद के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? इसके माने क्या है मोहन भागवत? देखिए रूबिका जी, अतिवादिता तो निश्चित तौर पर हमेशा नुकसानदायक होती है। किसी भी मामले में अतिवादिता किए जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की चर्चाएं मोहन भागवत जी से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की हैं। जब गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अतिवादिता करते हैं या गौरक्षा के नाम पर कोई बिजनेस चलाने का प्रयास करता है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी टिप्पणी की थी। किसी भी अच्छे काम के आड़ में अगर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट लागू करने का प्रयास कर रहा है, कोई अपनी मैं पहले नहीं बुझाऊंगी। आज मुझे अलग अलग स्थानों पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। राकेश जी, आज मुझे ना मुझे बहुत तफसील से इस पर डिस्कशन कर लेना है कि ये जो इस वक्त हो रहा है इसका हल क्या है, कहां जाकर ये मसला रुकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इतिहास में जो हुआ है वो सही हुआ है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूं, मानती हूं और यकीन करती हूं कि आक्रांताओं ने इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा को बहुत चोट पहुंचाई है। और इस बात को इस वक्त मुसलमान कौम नहीं समझ पा रही है। अगर वो समझेगी तो एकता और बुलंद होगी। मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ इस बात को। लेकिन आपको मुझे ये भी बताना होगा कि हर जगह अगर इसी तरीके से खुदाई होकर, जैसे वो पिछला बयान था उनका कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग थोड़ी ढूंढने निकल जाएंगे, इसका अंत कहां है मुझे ये बताइए। अब 20 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद के नीचे खोजी भी नहीं जा सकती है। और भारत दुनिया का दूसरे नंबर का ऐसा राष्ट्र है, दूसरे नंबर का देश है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। हर मस्जिद के नीचे खोजी भी नहीं जा सकती और कोई खोज भी नहीं रहा है। लेकिन जहां कहीं मिल रहे हैं, क्या उसको देख करके आंखें मूंद ली जाएं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर कहीं बावड़ी मिली है, कहीं कोई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो उसको लेकर के गर्व किया जाना चाहिए, उसको लेकर के तो प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं एक पहले जानकारी दे दूं अजीज खान साहब को। भारत पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग होता है जो बाकायदा उत्खनन का कार्य करता है। उत्खनन का कार्य कोई पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार में या नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, वर्ष 2013 उन्नाव का डौंडिया खेड़ा, सबको याद होगा कि कैसे 1000 टन सोने की भविष्यवाणी कर दी थी शोभन सरकार ने। और यूपीए की सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने महीनों तक खुदाई कराई थी। किसी ने आश्चर्य व्यक्त नहीं किया था, किसी ने हो हल्ला नहीं मचाया था। अगर कहीं बावड़ी मिल रही है, अगर कहीं कोई पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं, कहीं कोई मंदिर मिल रही है, तो आपको तो उत्साह में आना चाहिए कि भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। लेकिन आप डर रहे हैं कि कहीं वो अत्याचार की कहानियां निकलकर सामने ना आए, कहीं आपके मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा फेल न हो जाए, इसलिए आप सब कर देते हैं। नहीं, जुनैद साहब सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपने बहुत सारा इतिहास पढ़ा डाला है।
आपने इतिहास को अपने हिसाब से मिक्स कर दिया। आपने कह दिया कि मंगल पांडे बहादुर शाह जफर के लिए लड़े। नहीं, तथ्यात्मक चूक है ये, आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मंगल पांडे इस देश की माटी के लिए लड़े थे, इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर उस आजादी के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, उन सबने देश के सारे राजाओं ने मिलकर के माना था। इसका मतलब यह नहीं कि बहादुर शाह जफर के लिए या मुगल सल्तनत स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। ये पूरी तरह से झूठ है, गलत तरीके से प्रस्तुत मत किया करिए। पहली बात, आपने अभी भी कहा कि ये इसके लिए रिसर्च होना चाहिए। अरे भाई, तो रिसर्च की बात तो कर रहे हैं। अगर कोई रिसर्च करने के लिए क्या करेगा? सर्वे होगा ना। रिसर्च करने के लिए कैसे सर्च किया जाएगा? खुदाई होगी ना, उसके वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढे जाएंगे ना, पुस्तकों का हवाला दिया जाएगा ना। कैसे होता है रिसर्च? आप मान रहे हैं कि हाँ, इसके लिए रिसर्च होना चाहिए। तो रिसर्च अगर कोई कर रहा है और वैधानिक तरीके से कर रहा है, कोर्ट में एप्लीकेशन देकर कर रहा है, कोर्ट पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद कमीशन बना करके कर रहा है, तो भी आपको स्वीकार नहीं है। तो भी आप इसको बार बार गैर वाजिब ठहराते हुए और कानून हाथ में लेने को वाजिब ठहराने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।